गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी के आधुनिक काल के छायावादी युग के सुप्रसिद्ध कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चों, यह कविता उनके गीत संग्रह निशा निमंत्रण से अवतरित है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने यह शिक्षा दी है कि समय परिवर्तनशील है और इस परिवर्तनशील समय के साथ साथ या समय की गतिशीलता के साथ साथ हमें भी गतिशील होना चाहिए। समय आगे बढ़ता है और हमें भी उस आगे बढ़ते हुए समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रारंभ करते हैं कविता। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चों, कवि कहते हैं हो जाए न पथ में रात कहीं। कहीं जिस राह पर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस रास्ते में हम आगे बढ़ रहे हैं, उस रास्ते में अंधकार न छा जाए, उस रास्ते में अंधेरा न हो जाए। अब क्योंकि हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, मंजिल हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। इस मंजिल को हमने अंधेरा होने से पहले ही प्राप्त कर लेना है। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है। दिन भर चलने वाला राहगीर जो दिन भर चला है और रात होने से पहले अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेना चाहता है, शाम होते ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेना चाहता है। बच्चों, यद्यपि दिन भर चलने से उसे थकान तो बहुत हुई होगी, वो थका तो बहुत होगा, लेकिन और तेज चल रहा है वो, उसकी गति में और तीव्रता आ गई है और तेजी आ गई, गतिशीलता आ गई उसकी गति में। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि रात होने से पहले ही मैं अपनी मंजिल को प्राप्त कर लूँ। समय परिवर्तनशील है, उसके लिए रुकेगा तो है नहीं। रात हो जाएगी और रात विश्राम करने के लिए होती है, रात चलने के लिए नहीं होती है। दिन चलने के लिए होता है, दिन कार्य करने के लिए होता है, रात्रि विश्राम करने के लिए होती है। इसलिए वो दिन के उजाले में ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेना चाहता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय गतिशील है और समय की गतिशीलता के साथ उसे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। बच्चों, ऐसे छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चे जिन्हें अभी उड़ान भरना नहीं आता, जो अभी उड़ान भरने में पूरी तरह से असमर्थ हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे, चिड़ियों के नन्हे नन्हे बच्चे घोंसलों में अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि उनके माता पिता घोंसलों में उड़ते हुए बड़ी तेज़ी से आएंगे और उनको भोजन भी मिलेगा और माता पिता का प्यार भी मिलेगा। और माता पिता भी यही सोच रहे हैं कि हम जल्दी से, अंधेरा होने से पहले ही हम जल्दी से अपने घोंसलों में जाएं और घोंसलों में जो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारे नन्हे नन्हे बच्चे, हमारे नन्हे नन्हे चूजे जो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिन्हें अभी उड़ान भरना नहीं आता, ऐसे बच्चों को हम प्यार भी दें जाकर और उन्हें हम भोजन भी दें। ये भाव उनके पंखों में उड़ान भरने के लिए गतिशीलता ले आता है, उनकी उड़ान को और तेज़ी प्रदान कर देता है। क्यों? क्योंकि एक भाव है कि हमारी प्रतीक्षा हमारे बच्चे कर रहे होंगे और बच्चे सोचते हैं कि हम माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब हमारे माता पिता आएँ। तो ये दोनों के मन में एक दूसरे से मिलने का भाव है और इसी भाव के कारण माता पिता भी तेज़ी से, यानी चिड़िया, नर चिड़िया और मादा चिड़िया, ये दोनों भी बहुत तेज़ उड़ान भरते हुए अपने बच्चों के पास आना चाहते हैं
और बच्चे भी बहुत जल्दी बड़ी शीघ्रता से अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, शीघ्रता से उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे भोजन और उनका प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। अगले काव्यांश में कवि कहते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं किसके हित होऊं चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चों, हम घर तब जाना चाहते हैं जब हमारा घर में कोई इंतज़ार कर रहा होता है, कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है घर में। हमारे मन में ये भाव होता है कि हमारी प्रतीक्षा हो रही होगी घर में, और हम बड़ी तेज़ी से। अब कवि की क्या स्थिति है कि मुझसे मिलने को कौन विकल। यहाँ थोड़ा निराश है कवि, निराशावादिता है कवि के मन में। कवि कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, मुझसे मिलने को तो कोई व्याकुल है ही नहीं, किसी के मन में मुझसे मिलने की बेचैनी नहीं दिखाई देती। मैं किसके हित होऊं चंचल, मैं अपने कदमों में किससे मिलने के लिए गतिशीलता लाऊं। मैं किससे मिलने के लिए अपने चाल में, अपनी गति में तीव्रता लाऊं। किससे मिलने के लिए मैं अपने तेज कदमों से घर जाऊं वापस। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह प्रश्न कवि के पैरों की गति को मंद कर देता है, भरता उर में विह्वलता है और उनके हृदय को एक बार फिर से दुखी बना देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि दिन समय परिवर्तनशील है, समय व्यतीत हो जाता है। समय के साथ साथ बच्चों हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। अगर समय आगे बढ़ जाता है, हम आगे नहीं बढ़ते हैं, तो जीवन में पश्चाताप के अतिरिक्त फिर कुछ नहीं रह जाता। इसीलिए कहा गया है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात समय रहते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। समय हमें बार बार संकेत देता है, हमें इंगित कराता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तुम भी आगे बढ़ो। तो हमें समय की गतिशीलता को पहचानना चाहिए और उसको पहचानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो आज की कविता का यही भाव है, यही संदेश है कि हम गतिशील हों और समय रहते हुए अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लें। अगर ऐसा न हुआ तो हमें परेशानी झेलनी पड़ेगी, हमें दुख उठाने पड़ेंगे। और जीवन दुख उठाने के लिए नहीं है, परेशानियां झेलने के लिए नहीं है। जीवन तो खुश रहने के लिए है, प्रसन्न रहने के लिए है। और वही व्यक्ति जीवन में खुश रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है, जो समय की महत्ता को समझते हुए समय के साथ आगे बढ़ना सीख जाए। तो बच्चों, यही इस कविता का सार है, यही इस कविता का भाव है। धन्यवाद।